लोगों ने कि सीसीटीवी एक्सेस देते हैं, 24 लाइव वॉच आउट कर सकते हैं आप फ़ोन पे, कैमरे पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी जी। और पावर बैकअप 24 आवर का है हमारे पास। 1 वाह। मिनट के लिए भी लाइट नहीं जा सकती, बिकॉज लाइट गई कैमरा बंद डाउन होगा। हो जाएगा, वाईफाई चला जाएगा। इतना अमेजिंग। ये अग्रेसिव एरिया है। अच्छा, एग्रेसिव एक्टिविटी एरिया। अच्छा ये देखो, ये पेट बोर्डिंग ना ऐसी सेंसेबल पेट बोर्डिंग मेरे को यहाँ पे पहली बार दिखी कि अलग अलग एरियाज डिफाइन कर दिया पूरे हैं। वाह यार क्या बात है, देखो और यहाँ पे एरिया है हमारा 1.5 एकड़ का। 1.5 एकड़। वाह, मतलब 1 एकड़ में आपका 5,000 का 4800 का जो होता है, तो 1.5 एकड़ बेसिकली यहाँ कितने 7.5। डॉग्स हैं और अभी हमारे पास में 35-40 डॉग हैं। वाह। ऑल द टाइम हमारा फुल रहता है। फुल रहे। और फुल इसी वजह से रहता है कि हमारा एटमॉस्फेयर है ये बहुत डिफरेंट लेवल का है। किसी को लीज नहीं करते, किसी को चैन नहीं करते, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कंट्रोल से बाहर है, उसी को पैक रखते हैं। अदरवाइज खुला तो चलो भाई फटाफट टूर स्टार्ट करते हैं। ए यो सब बड़ी क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज मैं हूँ अभी फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। और आज ना मतलब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, वो एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेट पेरेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि पुलकित भाई जब भी हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं हम अपने डॉग को कोई अच्छे हाथों में छोड़ना चाहते हैं। वो कौन से अच्छे हाथ होंगे, यानी कि कौन सी अच्छी पेट बोर्डिंग होगी, वो आज मैं आपको अपनी बेस्ट रिकमेंडेशन दूंगा। और आज मैं आपको दिखाऊंगा वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया के अंदर टॉप लीड कर रहे हैं जो पेट बोर्डिंग के अंदर, उनसे मिलवाऊंगा और उनके ओनर से मिलवाऊंगा और जानेंगे इस अमेजिंग सी ओमा पेट बोर्डिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट इट। सो अभी फिलहाल मेरे साथ हैं अजय भाई। कैसे हैं अजय भैया? तो भैया प्लीज़ एक बार मुझे ओमा पेट बोर्डिंग के बारे में बताइए कि हमने कब शुरू किया और कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई? शुरुआत इसकी एज अ ट्रेनर किया था हम लोगों ने। ऑलरेडी 10 ईयर मार्केट में बताया था हम लोगों ने। 2016 से हमने स्टार्ट किया था और बेसिकली किया था उन लोगों के लिए जो हम लोग ट्रेनिंग करते थे, उन्हीं कुत्तों के लिए। अच्छा, पहले ट्रेनिंग भी किया करते हैं? अभी भी करते हैं ट्रेनिंग? नहीं, अभी नहीं करते, पर जो बेस्ट ट्रेनर हैं दिल्ली एनसीआर के, वो हमने हायर कर रखे हैं और बोर्डिंग में हम ट्रेंड करते हैं। क्या बहुत स्पेशल केस होते हैं, लाइक डॉग एग्रेसिव हो गया, किसी चीज़ को पॉजिटिवनेस हो गई, साउंड एंजाइटी हो गई, बहुत सारी डिफरेंट तरीके उनके लिए ट्रेन करते हैं। उनके लिए ट्रेन करते थे, अभी भी करते हैं, बट अब पेट बोर्डिंग के अंदर आ जाता है। हाँ, अभी पेट बोर्डिंग के अंदर आके हम लोग 2016 से पूरा प्रॉपर। अभी मेन ब्रांच हमारा फरीदाबाद में, एक नोएडा में, एक गुड़गांव में, और नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ में हम लोग द्वारका में स्टार्ट करने क्या वाले हैं। तो अच्छा भैया एक चीज़ देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जिन शहरों के भी भैया नीड्स, एनसीआर की नीड्स आप फुलफिल कर रहे हो बेसिकली पेट बोर्डिंग वाली, क्योंकि एक जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाते हैं लोग डॉग्स को ले आते हैं, कभी कभी हो सकता है कुछ कंडीशंस की वजह से, ऑन अ सीरियस नोट, जैसे हो सकता है कभी कभी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से या कभी कोई प्रोफेशनली ट्रैवल की वजह से हमें अपना डॉग कहीं छोड़ना पड़ता है। तब हम एक ऐसी चीज़ ढूंढते हैं रिलायबल, जहाँ पे हमारा बच्चा हमारे घर की तरह रहे, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई विश्वास नहीं होता कि और कोई रख सकता है। Exactly. पर यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ, मैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं और आपके बहुत घर वाले तरीके से रहते हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर ना इसी तरीके का। एक तो दूसरों से बेहतर साइकोलॉजी समझ सकते हैं हम लोग पेट्स की, क्योंकि ऑलरेडी इतने टाइम बिताया है हम लोगों ने इसमें कि किसकी क्या साइकोलॉजी है, कौन सा डॉग कब काटेगा, कैसे अग्रेसिव होता है, कैसे फ्रेंडली बना के रखना है उसको, तो दूसरों से अच्छा समझ सकते हैं। कितना एरिया है टोटल यहाँ पे? और यहाँ पे एरिया है हमारा 1.5 एकड़ का। 1.5 एकड़। वाह। मतलब 1 एकड़ में आपका 5,000 का 4800 का जो होता है, तो 1.5 एकड़ बेसिकली यहाँ कितने डॉग्स हैं और अभी हमारे पास में 35-40 डॉग हैं। ऑल द टाइम हमारा फुल रहता है। और फुल इसी वजह से रहता है कि हमारा एटमॉस्फेयर है ये बहुत डिफरेंट लेवल का है। किसी को लीज नहीं करते, किसी को चैन नहीं करते, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कंट्रोल से बाहर है, उसी को पैक रखते हैं। अदरवाइज खुला। तो चलो भाई फटाफट टूर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से ये एरिया हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे को पीछे दिख रहा है पहला सेटअप है ना, गेट से एंटर करते ही। ये सेटअप कौन से डॉग्स के लिए थोड़ा बताएं? ये अलग अलग रूम है
किसी को चाहिए होता है कि हमको सेपरेट चाहिए, किसी से इंटरेक्शन नहीं कराना है, सेपरेट डॉग होना चाहिए हमारा, कोई ह्यूमन हो, कोई भी पेट हो, किसी अलग रखना है, घर की तरह रखना है। हाँ। कोई हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलता है कि किसी से इंटरेक्शन कराना नहीं है, पर बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा डॉग, जितना ज़्यादा बोलेगा मिलेगा, उतना फ्रेंडली रहेगा। सही बात है। और फुली वैक्सीनेटेड है डॉग, पूरा कवर है, तो उसकी चिंता की बात है नहीं कि वो क्या होगा, दूसरे डॉग से कोई बीमारी आएगी या नहीं आएगी, फुली कवर रहता है। क्या बात है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ भैया का यहाँ पर जस्ट डायल से अवार्ड मिला हुआ है भैया को। यहाँ पर इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इनके GST सब इनके पास है। तो देखो क्या होता है, जब आप एक पेट बोर्डिंग में जाते हो ना, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप पेट बोर्डिंग में डॉग छोड़ने जा रहे हो ना, आपसे ज़्यादा पेट बोर्डिंग वालों को आप पे विश्वास करने में दिक्कत होगी। क्योंकि देखो आपको बहुत सारे केस मिलते होंगे जो डॉग्स आते हैं पर वो उनके मालिक बाद में रिस्पॉन्स नहीं करते। तो उन केसेस की तरफ आप क्या करते हैं भैया? उन केसेस में ऐसा करते हैं, ट्रांसपेरेंट इतना कर रखा है हम लोगों ने कि CCTV एक्सेस देते हैं, 24 लाइव वॉच आउट कर सकते हैं आप फ़ोन पे, कैमरे पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी जी। और पावर बैकअप 24 आवर का है हमारे पास। 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जा सकती, बिकॉज लाइट गई कैमरा डाउन हो जाएगा, वाईफाई चला जाएगा। हाँ। तो सबके लिए पावर बैकअप है, CCTV एक्सेस लाइव मिलेगा आपको, आप अपने फ़ोन पर 24 घंटे लाइव देखते रहेंगे। उसके बाद में भी दोनों टाइम खाने का वीडियो रिकॉर्ड होता है कि खाने में क्या दिया, क्या खिलाया और कितने बजे दिया। अच्छा। उसके अलावा एक टाइम कॉम करने का, कंघी करने, चाहे आपका डॉग यहाँ पर 1 दिन के लिए है चाहे 1 महीने के लिए है, आप ये डेली की सर्विस डेली की सर्विस है। 40 से 50 वीडियो डेली आएंगे आपके फ़ोन पे। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने, और एक टाइम कंघी करने का, कॉम करने का वीडियो आएगा, ग्रूमिंग करने का 40-50 एक्टिविटी वीडियो, और CCTV पे आप 24 घंटे लाइव रहेंगे। क्या बात है, बहुत सही। ये देख रहे हो यहाँ पर भी पूरा का पूरा सेक्शन बना रखा है। और इसके बाद अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको नेक्स्ट सेक्शन की। बात तो भैया सच है कि यहाँ पे जैसे आपने बोला है कि 24 घंटे डॉग्स खुले रह सकते हैं, वो सच है। देखो अभी वहाँ से डॉग्स को हमने निकाला, अब ये यहाँ से एक पाथ है, यहाँ से अभी नीचे आएंगे तो यहाँ देखो भाई इतना अमेजिंग, ये अग्रेसिव एरिया है। अच्छा, अग्रेसिव एक्टिविटी एरिया। अच्छा ये देखो, ये पेट बोर्डिंग ना ऐसी सेंसेबल पेट बोर्डिंग मेरे को यहाँ पे पहली बार दिखेगी। अलग अलग एरियाज डिफाइन कर दिया पूरे हैं। वाह यार क्या बात है, देखो। अच्छा, ये एरिया सिर्फ एग्रेसिव डॉग्स के लिए है। इधर एग्रेसिव पार्क है, ये सिर्फ एग्रेसिव डॉग ही आएंगे इधर, जो कोऑपरेट नहीं कर सकते किसी के साथ में। हाँ। या डाउट रहता है कि ये हमला करेगा, काटेगा। हाँ। उनको इधर सेपरेट एरिया दिया गया है कि आप इधर ही घूमेंगे, इधर ही एक स्पेस रूम में जाएंगे। वाह यार, उधर अच्छा, उधर उनके अलग से, उनके लिए केजेस भी अलग से। ये केजेस तो फीडिंग के लिए दिन के लिए है, और फिर रात में सोने के लिए वो अपने कमरे में जाएंगे। अच्छा, रात के कमरे में जाएंगे। और यहाँ का इवनिंग प्ले टाइम है। हाँ, प्लेइंग एरिया सवेरे 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक। हाँ। फिर इवनिंग में 4-5 बजे से लेके 7 बजे तक। ये देखना है, भौंकने लग गया था। ये कितने टाइम से अभी आपके यहाँ? ये 1 महीने से है, अभी 1 महीना और रहेगा। अच्छा, 2 महीने की फैमिली अभी शिफ्टिंग कर रही है। ये आता रहता है, ये बचपन से आता रहता है। अच्छा, बचपन से आता रहता है, तभी खुश है यहाँ पे आ गया है। यूज्ड टू है ह्यूमन को लेके, केयर टेकर को लेके, प्लेस को लेके, वो इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है कि मेरा घर है, मेरा घर है, ये लोग कौन आ गए। अरे वाह यार, बहुत सही। चलो आ जाओ, दूसरे वाले गार्डन में चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं इसके प्लेइंग एरिया। यहाँ पर एक डेफिनेट अलग से बनाया गया है, जिसमें सिर्फ पपीज अभी है नहीं, वैसे मुझे लगता है पपी हैं पर वो अभी अंदर है रूम में। अच्छा, छोटे पपीज। तो वो कितनी एज के पपीज आपके पास बोर्डिंग के लिए आ जाते हैं? पपी बेसिकली पपी टीनेजर, 4 महीने से छोटा, 5 महीने, 7 महीने का, 8 महीने का, और स्मॉल ब्रीड सिट जो हो गया, पग हो गया, पैकनीज हो गया, लाइक ऐसे डॉग्स के लिए केयर टेकर की ऑब्जर्वेशन में रहता है, वहाँ से केयर टेकर दिखता रहता है। अच्छा, तो ये स्पेशल पूरा सिर्फ पपीज के लिए एरिया इसीलिए बनाया गया है कि केयर टेकर सामने है, वो देखते रहेंगे। पपीज का सेक्शन अलग है, रात का ये उनका ऊपर। ये देखो, ये फिर मेरे को ये प्लेइंग एरिया आगे मार के गया है यहाँ पे जान के। ये ओनली प्लेइंग एरिया है, खेलने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ प्लेइंग एरिया है। अच्छा, ये बंद हो जाता है तो सिर्फ बच्चे ही यहाँ पर खेल सकते हैं। बहुत सही। तो यार अभी ना एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये पीछे जो आप केजेस देख रहे हैं, ये सिर्फ खाली केजेस नहीं है, देयर इज़ अ फैसिलिटी। ये अंदर से रूम है, बाहर से एक ओपन केजेस है। यहाँ से जब ये लॉक खुल जाएगा जैसे ऐसे, उसके बाद इनका आगे गार्डन आ जाएगा। तो देखो, साफ सफाई का ध्यान बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार अंदर चलते हैं। और भैया ने मुझे अभी बताया कि ये जो नीचे आप ये मैट देख रहे हो ना, ये इसलिए रखा गया कि जैसे एकदम से सब डॉग्स निकलते हैं बाहर तो वो जंप करते हैं, कोई स्लिप कर जाता है, किसी का पैर मुड़ जाता है, किसी को चोट लग जाती है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो है, देखो बेसिक चीज़ें हैं, जब बंदा एक्सपीरियंस के साथ
एक्सपीरियंस आ जाता है, टाइम आपको पता लग गया। अगर कोई नया नो सीखा होगा वो इसको नहीं पता होगा ये चीज़ का, है ना। तो भैया यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अलग अलग डॉग्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आते ही सबसे बहुत साफ़ सफाई है, स्मेल बिल्कुल नहीं मुझे यहाँ पर लगी। उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ, आपने शीशा क्यों लगाया भैया? शीशा हमने इसलिए लगाया है कि मेटल के केज रहते हैं, आपने देखा होगा जी। बहुत एनर्जेटिक डॉग होते हैं, अपने नाखून स्क्रैच करते हैं, नेल्स उसके डैमेज हो जाते हैं, नाखून निकल जाते हैं, ब्लड आता है। बिल्कुल बिल्कुल। शीशे से क्या है, एक तो बहुत स्मूथ होता है, क्लीन करने में आसान है, और अगर इसको ऐसे जंप करेगा तो नाखून बिल्कुल सेफ है और पंजा भी सेफ है और दिखता भी रहेगा उसको। एग्जैक्टली, और दिखता भी रहेगा। और हमने कैमरे अपोजिट साइड में लगाए हैं। अच्छा, देखो कितने कैमराज हैं, हर सेक्शन के लिए एक तरीके से कैमरा है। उसके लिए एक कैमरा लगाया है हम लोगों ने, वो क्रॉस कैमरे लगाए हैं। और ये देखो रॉटवाइलर है यहाँ पे, हेलो। यहाँ पर एक जर्मन शेफर्ड है, यहाँ पर एक प्यारी सी इंडी है। देखो ये यहाँ से बाहर का रास्ता है। जर्मन शेफर्ड्स है 2। उसको पैरों में कोई दिक्कत है डॉग को, है ना, वो डॉग जो गया है। अच्छा देखो अभी जर्मन शेफर्ड को अंदर से निकालेंगे। ये देखो, ये देखा आपने किस तरीके से जर्मन शेफर्ड को अंदर से निकाला। अरे मत कर ऐसे। इसने पप्पी दे दी ना रॉटवाइलर ने। अब मैं देख पा रहा हूँ एक डॉग है जो पीछे से चल नहीं पा रहा। हाँ। तो इसकी क्या स्टोरी है? और ये बड़ा बेसिकली इसी मंथ आया है हमारे पास में। ये अच्छा। 14 ईयर ओल्ड है। अच्छा। और हाफ पैरालाइज बोल सकते हैं इसको। टाइल्स पे बहुत लंबे समय तक ये स्लिपरी पर रखने के वजह से ऐसा हो गया है। हाँ। हाँ। तो अभी बोर्डिंग में काफी इम्प्रूव है, चलने लगा है। तो यहाँ पे इसको आप ट्रेन कर रहे हो साथ साथ? ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हमने तो फ्री छोड़ दिया है। डॉग्स के साथ खुश रहता है तो थेरेपी मिलती है, खुश रहते हैं तो डॉग्स वैसे ही हील कर जाते हैं। हाँ, ये अच्छा एक बात सच है। देखो वो डॉग कितनी दूर तक चल कर गया है, उसको मिट्टी मिली है, उसकी टांगें वैसी काम नहीं कर रही है जैसी नॉर्मल डॉग की करती है ना भैया। जी देखो, एक रॉटवाइलर और एक जर्मन शेफर्ड कितने खुश हो रहे हैं। अरे उसको वो लग रहा है कि कैमरे का माइक जो है टॉय है। क्या नाम है इसका डॉग का? ये बगीरा। ये 3 साल से 4 साल से, सॉरी। वाह जी वाह बगीरा, देख रहे हो क्या बात है। रॉटवाइलर है क्या है ये भैया? बीगल लग रहा है बेचारा। अरे नहीं इसको पकड़ो, ये हमारे माइक के पीछे पड़ गया भाई। लो जी। अच्छा यहाँ पर आपका स्टाफ कितना है टोटल भैया? स्टाफ अभी 8 है हमारे पास में। एक ड्राइवर, एक गाड़ी ऑल द टाइम फार्म पे रहता है, इमरजेंसी के लिए, डॉक्टर के लिए, वेटनरी के लिए, कभी इमरजेंसी आ जाए। वाह जी। अच्छा मैं सामने 2 सेक्शन देख रहा हूँ, चलो आज उनको भी दिखा के लाता हूँ। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक तो इंडी डॉग्स तो यहाँ पर है ही हैं, यहाँ पर बीगल भी है। और ये भाई साहब ये तो मेरे पीछे क्यों पड़ गया भैया? बगीरा ये टॉय लग रहा है इसको, हाँ। टॉय का बड़ा शौकीन है। अच्छा ये बड़ी प्यारी फीमेल है। ये जो है ये किंडी है, मेरे को लगा कोई शेफर्ड है। तो ये कितने टाइम से आपके पास भैया? ये अभी 1 महीना होने के लिए जा रहा है। अच्छा 1 महीने के लिए है। और देखो वहाँ पे एक बीगल भी आया हुआ है। वाह। तो भैया यहाँ पर आप जैसे मैंने देख रहा हूँ पूल वगैरह भी है, तो पूल में आप कितना रेगुलरली लेके जाते हो? पूल में अभी तो बारिश के टाइम पे मॉइस्चर और ये पानी से बीमारियां होती हैं, उनसे बचाना होता है हम लोगों को। पर गर्मियों में जब ड्राई वेदर रहता है तो वीकेंड में सैटरडे संडे पूल पार्टी रहता है। बिल्कुल। अच्छा सैटरडे संडे वीकेंड में, मतलब अभी मौसम में नहीं कर रहे हो? पर बाहर से भी आके करा सकते हैं, पर जैसे वो थेरेपी होती है फॉर एन एग्जांपल किसी के पिछले टांगों की, तो वो भी आप करवा देते हो यहाँ पे पूल वाले? बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वाटर थेरेपी, स्विमिंग थेरेपी, पैरालाइज्ड डॉग के लिए, तो आप यहाँ करवाते हैं। उसका अलग चार्ज है। बाकी बाहर से आ सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक चार्ज रखा है 500 रुपीज पर आवर के लिए। अपने डॉग को ऐसे स्विमिंग कराने? अच्छा, फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। हमारे पास में बहुत सारे डॉग्स आते हैं कि किसी का वैक्सीनेशन ड्यू है, किसी ने बनवाया नहीं, किसी ने लगवाया नहीं, तो ऐसे डॉग्स को हम अलाउ नहीं करते। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे देखना बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं, इनको बाहर निकाल के इनके पास लिए पानी रखा हुआ है। वहाँ पर भी इनके लिए एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जब कराते हैं तो इनको इन एक्टिविटीज़ का पार्ट बनाते हैं भैया? हाँ। ये फीमेल एरिया
फीमेल एक्टिविटी खाली सिर्फ फीमेल्स के लिए? फीमेल के लिए, जो कोई किसी का साइकिल टाइम चल रहा है, पीरियड टाइम चल रहे हैं, फिर मेल डॉग पागल हो जाते हैं, उसके लिए अलग पार्क दिया है क्योंकि वो भी एंजॉय करे। सही बात है कि पीरियड के टाइम पे लोग सिरिंग जगह पे रख देते हैं, बंद कमरा में रख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और मूड खराब हो जाता है बेचारियों का। खराब हो जाता है और मेल डॉग भी बहुत डोमिनेट करते हैं। हाँ, ये देखना, ये भाई साहब को हर 2 मिनट बाद आके टेंशन चाहिए। जब से हम निकले हैं ये सारे डॉग्स आप देख रहे हो, ये पेट बोर्डिंग वाले डॉग्स हैं, ये भैया के डॉग्स नहीं है। इतने खुश तो भाई लोगों के पेट डॉग्स नहीं होते जितने ये बोर्डिंग पे आगे हुए हैं भैया। देखना सभी के सभी खुश होके भैया के पीछे पीछे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो पूल की हम बात कर रहे थे, ये आ गया हमारा स्विमिंग पूल। और भाई कितना बड़ा पूल है भैया ये? इसका साइज है 25 by 18 है, 20 फीट लंबा है और 18 फीट चौड़ा है। और कितने फीट गहराई कितनी है इसकी? ये 3 फीट का गहरा है। 3 फीट गहरा है, मतलब डॉग्स के लिए इनफ है। हाँ, आराम से। तो देखो सभी को अंदर आना है, सभी कह रहे हैं हमें स्विमिंग करनी है। वाह, अभी इसलिए बंद कर रखा है, अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो इनकी आदत होती है अगर इसको खोल दिया तो सीधा जाके जंप करेगा। हाँ डेफिनेटली, इस पूल में तो भाई आयुष भी जंप करेगा। हमारा वीकेंड नहीं, सैटरडे संडे। अच्छा, और ये वाला सेक्शन कौन सा है? ये सेपरेट सेक्शन दिया है हम लोगों ने कि आइसोलेशन के लिए। बहुत एग्रेसिव डॉग होता है, फर्स्ट टाइम आता है, सोशलाइज नहीं है, साइकोलॉजी नहीं समझता कि कुत्तों के साथ में कैसे रहना है, ह्यूमन के साथ में कैसे रहना है। थोड़ी देर के लिए इसको इधर बंद कर देते हैं, जब कैलोरी बर्न हो जाता है, एनर्जी बर्न हो जाता है उसका, धीरे धीरे नॉर्मल होता है, फिर अपने उस वाले सेशन में लेते हैं हम लोग। भैया मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी ने यहाँ पर अपना पेट जो है बोर्डिंग के लिए देना है, तो क्या हमारे चार्जेस रहते हैं, क्या क्या पैकेजेस रहते हैं हमारे पास? अगर फ्रेश डॉग है, मेडिकल कोई कंडीशन नहीं है, 1000 रुपीज़ पर डे। अच्छा, 24 आवर्स के लिए। चेक इन डेट के हिसाब से रहता है, चेकआउट टाइम 12 o'clock है। अच्छा, ऐसा नहीं है अगर मॉर्निंग में सुबह 6 बजे छोड़ा तो अगले दिन 6 बजे 24 घंटे हो गए, ऐसा नहीं है। हमने एक सबकी कन्वीनियंस के लिए एक टाइम रखा है 12 o'clock आफ्टरनून में। अपना आराम से ड्राइवर को भेज सकता है या खुद आ सकता है, 12 बजे चेकआउट कर सकता है। उसका 1000 रुपीज़ पर डे इंक्लूडिंग मील। ओके, मील में आप क्या क्या देते हैं? मील में होममेड फूड होता है, चिकन, राइस, वेजिटेबल और डॉग फूड, 4-5 फूड रखते हैं हम लोग। और अगर किसी ने अपना देना हो? चॉइस उनका होता है कि आपको डॉग फूड चाहिए या फिर घर का पका हुआ खाना चाहिए, क्या चाहिए। 4-5 मील रखते हैं हम लोग। बहुत सारे डॉग्स ऐसे होते हैं, नखरीले होते हैं, खाना नहीं खाना होता है उनको। चूजी होते हैं, बहुत पैम्पर्ड होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग फ्लेवर के। अगर कोई डॉग हाथ से खाना खाता है तो खिलाते हैं हम लोग, हमारे वीडियो में नजर आता है। 40-50 वीडियो डेली भेजते हैं, उसमें से 3-4 डॉग्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं खाना उनको हाथ से, पैम्परिंग चाहिए, पेट चाहिए, तब जाके वो हाथ से खाना खाएंगे। अच्छा, वो हमारे केयरटेकर खिलाते हुए। एक लड़के को हमने, एक लेडी को ऐसे ही छोड़ रखा है, आपका ड्यूटी यही है कि आप हाथ से खाना खाओ, जो खाना नहीं है उसको खाना खिलाएं। तो जो डॉग फीड अगर किसी ने अपनी देनी हो तो वो अपनी भी दे सकते हैं ना, अपने जैसे कोई रॉयल कैनिन देते हैं, प्रीमियम फूड हम लोग रखते हैं। अच्छा, वो लोग देते हैं हम लोग, रॉयल कैनिन हो गया, फेरमिना हो गया और अच्छे। पर फिर पैकेजेस उस हिसाब से वेरी करते हैं कि क्या? चार्जेस हमारा वही सेम रहे, वो तो फूड चाहे हम मार्केट वाला खिलाएं या घर वाला खिलाएं, चार्जेस क्या रहते हैं भैया आपके? 1000 रुपीज़ पर डे चार्ज है हमारा, और मंथली का 15,000 है हमारा। अच्छा, अगर किसी ने मंथली लेना है तो सिर्फ 15,000 है, और अगर दिन के हिसाब से करना है, अगर किसी ने 7 दिन करना है तो सपोज 7,000 पर डे। चलो बहुत सही है भैया, बहुत सही है। तो भाई यहाँ पे ये फीमेल एक्टिविटी एरिया आ गया है, और ये जितने डॉग्स यहाँ पर आप देख रहे हो उसमें से कुछ डॉग्स जो है वो मंथली बेसिस पे है, और वो भी कई महीने से, कईयों को साल होने वाला है। अरे 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 बस बस भाई बस करो। तो कईयों को साल भी हो गया, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो साल पे यहाँ पर रह रहे हैं। ये वाले जैसे वो वाइट वाली हो गई, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे कई सालों से रह रहे हैं। हाँ, आपको मैं मिला था ना। हाँ, आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? दो मेरे को देने आए हो, आप दे दो। मेरा अपनी हड्डी लेके आई है। हाँ, प्यार कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे के सारे मैं देख रहा हूँ भैया बहुत लविंग है ये, मतलब इनका नेचर बड़ा अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज, और बहुत ही अमेजिंग सेटअप है, इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन मैं यहाँ पर आके कमरा ले लूँ भैया के साथ। तो विद दैट करते हैं आज की वीडियो का एंड, मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।